हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। 18 मई एसएससी एमटीएस की पहली शिफ्ट में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक सटीक विश्लेषण करेंगे इस क्लास के अंदर। सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आपका अगली शिफ्ट में एग्जाम है तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, जरूर देखकर जाइएगा। 8 से 10 सवाल आपको आपकी परीक्षा में हूबहू छपे मिलेंगे। हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि भारत में कुल कितनी यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल हैं। दोस्तों 20 बार अब तक आपको मैं नोट करा चुका है, तो कितने होंगे? कुल 240 हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों 40वीं कौन सी है तो आपको याद होगा धौलावीरा। धौलावीरा और ये कहां पर स्थित है? आप सबको पता होगा गुजरात में स्थित है। 39वीं दोस्तों कौन है? रमप्पा मंदिर। रमप्पा मंदिर और ये कहाँ पर स्थित है तो आपको याद होना चाहिए, तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर? तेलंगाना। इसको भी आपको नोट करके रखना है। अब दोस्तों तेलंगाना की बात आई है तो आपको याद रखना है बोनालू फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? तेलंगाना में। और बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? तेलंगाना में। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में वर्तमान समय में रामसर साइट कितनी है? रामसर साइट भारत में वर्तमान समय में रामसर साइट कितनी है? 75। और सबसे अधिक रामसर साइट कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। इस आंकड़े को भी आपको नोट करना है। बहुत बच्चे इसका आंसर उत्तर प्रदेश लगाकर आएंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है तमिलनाडु में वर्तमान समय में सबसे अधिक रामसर साइट हैं। कमेंट करके बताएं वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि कल्याणी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों मैंने आपको 20 बार से ज़्यादा इस सवाल को अब तक नोट करा चुका हूँगा। कल्याणी अम्मा इनका संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कल्याणी अम्मा इनका संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको और नोट करा देता हूँ, इसको आप नोट करके रखना। 100% आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से कौन शामिल है? यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? भरतनाट्यम। इसके अलावा रुक्मणी देवी अरुणडेल, रुक्मणी देवी अरुणडेल इनका संबंध किससे? भरतनाट्यम। और दोस्तों एक नाम आपको याद रखना है, मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई, इन तीनों का संबंध दोस्तों किससे है? तो आपको ध्यान में रखना है भरतनाट्यम से संबंधित हैं। दोस्तों ओडिसी आपको याद रखना है केलुचरण महापात्र। दोस्तों ये कौन है? एक आपको नाम याद रखना है केलुचरण महापात्र। इनका संबंध किससे? जल्दी से आपको कमेंट कर बताना है। इसके अलावा एक ओडिसी नृत्य से एक और हैं। दोस्तों कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है संयुक्ता पर्णहारी। संयुक्ता पर्णग्रही, ये दोस्तों नाम है, आपको ध्यान में रखना। किससे संबंधित है? ओडिसी नृत्य से संबंधित है। मैंने आपसे सवाल पूछा केलुचरण महापात्र इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किस में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। भाग 12 में है, भाग 14 में है, भाग 15 में है, भाग 16 में है। दोस्तों कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, इसका उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है भाग 16 में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। भाग 12 इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? जो वित्त है, संपत्ति है, संविदा है, इन सबका उल्लेख कौन से भाग में? भाग 12 संपत्ति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। संपत्ति का अधिकार कौन सा है? तो आपको याद होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 का है। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है? 1978 का है। इसके द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में बना दिया गया था। लेकिन दोस्तों ये सवाल सबको पता होता है, लेकिन ये कौन से भाग में? भाग 12। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं भाग 14। भाग 14 में दोस्तों किसका उल्लेख है? तो आपको ध्यान में रखना है यूपीएससी या दोस्तों स्टेट पीसीएस, इन सबका उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? भाग 14 में किया गया है। इसके अलावा भाग 15 इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है? तो आपको याद रखना निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख किसके अंदर है? भाग 15 में है। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद करके रखना है। अगर आपसे पूछ ले रहा है भाग 17
भाग 17 इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है जो राजभाषा से संबंधित प्रावधान है भाग 17 के अंदर है। कमेंट कर कर आपको बताना है कि आपात अनुबंध इसका उल्लेख कौन से भाग में किया गया है। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर देना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि हिंदू धर्म में दुर्गा पूजा का संबंध किस त्योहार से है? तो बच्चे को पता है हिंदू धर्म में दुर्गा पूजा कब मनाते हैं? नवरात्रि के समय। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। और दुर्गा पूजा कहाँ की फेमस है? पश्चिम बंगाल की। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे सवाल पूछा गया कि क्रिकेट जगत में द वॉल नाम से कौन फेमस है, यानी कौन प्रसिद्ध है? सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, मुथैया मुरलीधरन, महेंद्र सिंह धोनी। तो आपको नाम याद रखना है, ये राहुल द्रविड़ फेमस है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों जिसके ऊपर व्याख्या करना जरूरी होगा उसी के ऊपर व्याख्या की जाएगी। आइए दोस्तों देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि प्रकाश का एसआई मात्रक क्या होता है? अच्छा सवाल है। हर्ट्ज, कैंडेला, पारसेक, निर्वात। आपको याद करके रखना है प्रकाश का एसआई मात्रक कौन सा होता है? कैंडेला। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आवृत्ति का मात्रक कौन सा है? हर्ट्ज। बात करते हैं पारसेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। दूरी दोस्तों किसका मात्रक है? पारसेक। अगर आपसे पूछा जाए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन, सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। और प्रकाश वर्ष ये किसका मात्रक है? ये भी दोस्तों दूरी का ही मात्रक है, इसको भी आपको नोट करना है। बहुत बच्चे ये वर्ष देखकर समय लगा देंगे, आपको नोट करना है प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पारसेक। अब बात आई है निर्वात। तो आपको याद होगा प्रकाश की सर्वाधिक चाल कहाँ पर होती है? निर्वात के अंदर होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आपको दोस्तों याद होगा जो ठोस होता है, ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। तो आपको ध्यान में रखना है ध्वनि की चाल किसमें होती है? ठोस में सर्वाधिक होती है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि धर्म सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, राधाकांत देव और महात्मा ज्योतिबा फुले। अच्छा सवाल है, आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया है। धर्म सभा इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है राधाकांत देव। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको याद होगा राजा राम मोहन राय, इनके द्वारा दोस्तों 1828 में किसकी स्थापना की गई है? ब्रह्म समाज। और आत्मीय सभा, इसको भी आप नोट करें, आत्मीय सभा इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपको नोट करना है राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई है। आत्माराम पांडुरंग 1867 में क्या किया था? इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका दोस्तों कौन सा समाज है? सत्य शोधक समाज। कहाँ का समाज है? महाराष्ट्र, मुंबई का समाज है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे सवाल पूछा गया कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? यानी कि दोस्तों एक खिलाड़ी की संख्या डेली आपकी परीक्षा में पूछी जा रही है। तो आपको ध्यान में रखना है बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। अब आपको कमेंट करके बताना है फुटबॉल के खेल में कुल कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। दोस्तों क्लास को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। दोस्तों अगर आपका SSC MTS का एग्जाम बाकी है तो एक भी एनालिसिस यानी कि एक भी दोस्तों आपका क्लासेस मिस नहीं होनी चाहिए। 100% आपकी परीक्षाओं में रिपीटेड सवाल पूछ रहा है SSC। सारे एनालिसिस आपको देख कर जाना है, 8 से 10 नंबर आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। सवाल पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो आपको ध्यान में रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वो दोस्तों कितनी थी? 74.04%। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। अगर आपसे महिला की दर पूछी जाती तो आपको ध्यान में रखना है महिला का साक्षरता परसेंट कितना था? 65.46%। ये दोस्तों महिला का साक्षरता दर है। और पुरुषों की दोस्तों कितनी थी? 82.14। इसको भी आपको नोट करना है, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों लिंगानुपात कितना था? तो आपको याद होगा दोस्तों ये फर्टिलिटी रेट कितनी थी? 2.2। ये दोस्तों कल भी मैंने आपको बताया था। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि नगर निगम के चुनाव कौन संपन्न कराता है? निर्वाचन आयोग, राज्य चुनाव आयोग, पंचायत आयोग, मंडल आयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राज्य चुनाव आयोग। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। सवाल महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं निर्वाचन आयोग को लेकर। तो आपको याद होगा निर्वाचन आयोग ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल
324 में है, इसको भी आप ध्यान में रखें। अब आपको कमेंट करके बताना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि पंथी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक, सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो आपको नोट कर लेना है पंथी नृत्य, इसका संबंध कौन से राज्य से है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों कर्नाटक की बात आई है तो मैंने आपको 2 से 3 बार अब तक बता चुका हूँ। यक्षगान, बोलक आर्ट, उम्मट आर्ट, इन तीनों चारों का संबंध कहाँ से है? कर्नाटक। सिक्किम में दोस्तों क्या मनाते हैं? लोसांग फेस्टिवल। लोसांग फेस्टिवल कहाँ पर? सिक्किम में। अगर आपसे पूछ लिया जाए 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है? 1975 का है। इसके द्वारा सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। इतनी बातें आपको नोट करनी है। झारखंड, सरहुल फेस्टिवल। झारखंड में क्या मनाते हैं? सरहुल फेस्टिवल। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे सवाल पूछा गया कि पांड्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? नेडियोन था या न्योदुन था या युधिष्ठिर था, दंतिदुर्ग। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपके ऑप्शन में यही नाम देके रखा हुआ था। थोड़ा अजीब और गरीब नाम है लेकिन इसको आपको याद रखना है, यही नाम आपसे पूछा गया है। और दोस्तों एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। इस क्लास के अंत में जरूर सुनकर जाएं, आपके माँ बाप का सपना इस बार जरूर पूरा होने वाला है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि एंड देन वन डे ए मैन्योर, ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, नसरुद्दीन शाह की पुस्तक है, शशि थरूर की पुस्तक है, अरुंधति राय की पुस्तक है। तो आपको नोट करना ये पुस्तक है ऑप्शन नंबर बी, नसरुद्दीन शाह आपका सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं शशि थरूर, ए अंबेडकर लाइफ। ए अंबेडकर लाइफ ये किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की पुस्तक है। इसको आप नोट कर लें, हाल ही में भी किसी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। दोस्तों बात करते हैं अरुंधति राय, इनकी एक पुस्तक अभी हाल ही में परीक्षा में पूछी गई है। जल्दी से कमेंट करके बताएं उस पुस्तक का नाम क्या है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भागीरथी नदी की सहायक नदियां आपसे पूछी गई थी, यानी कि निम्नलिखित में से भागीरथी नदी की सहायक नदी कौन सी है? इसका आंसर बाई ऑप्शन आपको देना था, लेकिन दोस्तों इन 3 ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिए, इन्हीं में से आपका सही आंसर आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है भागीरथी नदी की सहायक नदी कौन सी है? जाट गंगा, असी गंगा और सियां गंगा। जहां तक ऑप्शन नंबर सी आपके ऑप्शन में दे के रखा था तो यही आपका राइट आंसर होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों महत्वपूर्ण नदियां, उनकी सहायक नदियां आपकी परीक्षा में पूछी जा रही हैं। अब बात करते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना है घाट प्रवाह, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, माल प्रवाह, मूसी नदी और तुंगभद्रा। ये सबकी सब दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपको याद रखना कृष्णा नदी की। और कृष्णा नदी पर 2 बांध आपको याद रखने हैं, अलमाटी बांध और नागार्जुन सागर बांध। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? तो आपको याद होना चाहिए महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल का उदाहरण है। इसका भी आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देना था। चावल, मक्का, सोयाबीन, यानी कि उपरोक्त सभी ये सबकी सब क्या है? आपकी खरीफ की फसल है। दोस्तों खरीफ की कुछ फसलें मैं आपको और बता देता हूँ, उन्हीं में से आपका आंसर छुपा होगा। आपको दोस्तों चावल याद रखना है, मक्का याद रखना है, रागी और क्या है? रागी, रागी, बाजरा, रागी हो गया, बाजरा हो गया और दोस्तों और क्या हो गया दोस्तों? चारा। ये दोस्तों चारा भी होता है, ये चारा और सोयाबीन, मूंगफली, मूंगफली, इसके अलावा कपास। ये सबकी सब आपकी खरीफ की फसलें हैं, इसको भी आप याद कर लें। अगर इसके अलावा ऑप्शन में आपको कुछ भी देकर रखा था तो वो आपका गलत आंसर होगा। इन्हीं में से आपका कोई सही आंसर आपके ऑप्शन में देकर रखा होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल दोस्तों हमसे पूछा गया है कि दिल्ली में समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की थी? विनय कुमार सक्सेना, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान। आपको नोट करना है दिल्ली में समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की थी? दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि उपराज्यपाल कहाँ के दोस्तों उपराज्यपाल हैं? तो आपको याद रखना है दिल्ली के। बात करते हैं भगवंत मान, ये कहाँ के हैं? पंजाब, पंजाब। इसके दोस्तों वर्तमान में सीएम कौन है? तो आपको याद रखना है भगवंत मान। पंजाब में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 117। और दोस्तों आपको याद होगा एक विधायक एक पेंशन योजना, ये कहाँ की योजना है? पंजाब की योजना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
सवाल हमसे पूछा गया कि अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, सोनाक्षी सिन्हा, कंगना रनावत। तो आपको नोट कर लेना है, ये दोस्तों प्रियंका चोपड़ा इसका सही आंसर होगा, इसको भी आपको नोट करना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हिंदू कॉलेज की स्थापना हमसे पूछी गई थी, तो आपको याद रखना है 1791 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब आपको कमेंट करके बताना है नालंदा विश्वविद्यालय कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। एसएससी ने अब तक 2 से 3 बार इस सवाल को पूछा है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया था कि TRF इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो आपको ध्यान में रखना है टोटल फर्टिलिटी रेट इसका राइट आंसर होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये का 19 से 20 सवाल थे जो आज हमको मिल पाए, इसका मैंने एक सटीक एनालिसिस आपको करा दिया है। अब दोस्तों वो क्या सूचना है जो मैं आपको देने वाला हूँ, अगर आपका भविष्य में एसएससी CGL टियर 1, एसएससी CGL टियर 1 और CHSL, अगर आपका CGL और CHSL के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो दोस्तों उसके लिए मैं एक ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू करने वाला हूं। उसमें दोस्तों आपका जितना भी स्टैटिक जीके का पोर्शन होगा, आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप उस क्लास को फॉलो करते रहिएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। और वहाँ पर आपको करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका साइंस, सब सवाल लेकर वहाँ पर कवर किया जाएगा। उससे बाहर सवाल आपकी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाएंगे। सारे सवाल आपकी अब तक की जितनी परीक्षाओं में पूछे गए वहाँ से मैं उठाकर लेके आने वाला हूँ। आप दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं क्या इस सीरीज को शुरू किया जाना चाहिए या नहीं। अपना जवाब आप कमेंट कर हाँ या ना में बताने वाले हैं। उस हिसाब से दोस्तों एसएससी एमटीएस के बाद उस क्लासेस को कंडक्ट कराया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आज का एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाले अगली वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।